गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचम पाठा जातक कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम उल्लूक जातकम, दूसरा नृत्य जातकम। तो आज हम उल्लूक जातकम यानी उल्लूक से रिलेटिव कथा के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकम अभिरूपम यानी एक विद्वान को सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली सर्वाकार्य परिपूर्णम सभी कार्यों में परिपूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन यानी राजा बनाया। अतीत के प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान सौभाग्यशाली और सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्त एकम सिंहम राजानम कुर्वन। चतुष्पदा यानी चौपायों ने भी सन्निपत्त में एकत्र होकर एकम में एक सिंहम में सिंह को राजानम कुर्वन यानी राजा बनाया। चौपायों ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बनाया। ततः तब शकुनी गणा यानी शकुनी पक्षीगण हिमवत प्रदेश से हिमालय प्रदेश में एकस्मिन एक पाषाणे में पत्थर या चट्टानों पर सन्निपत एकत्र होकर यानी इसके बाद पक्षीगण हिमालय प्रदेश की एक चट्टान पर एकत्र होकर बोले, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते मनुष्यों में राजा प्रज्ञाते में जाना जाता है तथा चतुष्पदेषु च और चौपायों में भी। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति। अस्माकं मिस हमारे पुनरंतरे में बीच में कोई राजा मिस राजा नास्ति मिस नहीं है यानी हमारे बीच में कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम ना वर्तते। अराजको बिना राजा के वासो रहना यानी बिना राजा के रहना उचित नहीं है। एको राजस्थाने स्थापयितव्यः। एको मीन्स एक को राजस्थाने में राजा के स्थान पर स्थापयितव्य में स्थापित करना चाहिए। इति उक्तवन्तः यानी ऐसा बोला यानी एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए ऐसा कहा। अथ इसके बाद ते मीन्स उन्होंने परस्परम अवलोकयन्ता यानी परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक मुलूकम यानी एक उल्लू को दृष्टवा मिस देखकर अयम नो रोचते यानी यह मुझे अच्छा लगता है। इति वचन ऐसा कहा। या इसके बाद उन्होंने परस्पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हुए एक उल्लू को देखकर बोले, यह मुझको अच्छा लगता है। अथेका तत्पश्चात शकुनी सर्वेषां मध्या दासय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा अश्रावयत् यानी शकुनी एक पक्षी सर्वेषां यानी सभी का मध्यम इस मध्य में दासय ग्रहणार्थम मतलब दास आशय को जानने के लिए त्रिकृत्वा में 3 बार अश्रावयत में सुनाया। एक पक्षी सभी के मध्य का आशय जानने के लिए 3 बार सुनाया। यह घोषणा की कि यह मुझको अच्छा लगता है इसको राजा बनाया जाए। 3 बार इसी को बोला। ततः एकः काका उत्थाय तब एक कावा उठकर बोला, तिष्ठ तावत् जरा ठहरो। अस्य एतस्मिन् इस राज्याभिषेक काले यानी राज्याभिषेक के समय एवं रूपम इसका मुख एवं ही रूपम रूप मुखम में मुख का क्रुद्धस्य यानी क्रोध के समय चा मिस और कीदृशम यानी कैसा भविष्य में होगा। इस राज्याभिषेक के समय जब इसका मुख ऐसा है तो क्रोध के समय या क्रोध आने पर कैसा होगा। अन्येन ही क्रुद्धेन यानी इसके क्रुद्ध होकर अवलोकिता देखने पर वयम मिस हम तप्त कटाहे तप्त यानी गर्म कटाहे मिस कड़ाही में प्रक्षिप्त स्थला मिस डाले गए तिलों के समान यू तत्र तत्रेव जहाँ के तहाँ धनश्यामा यानी जल जाएंगे। इसके क्रुद्ध होकर देखने पर हम
गर्म कड़ाही में डाले गए तिलों के समान जहाँ के तहाँ ही जल जाएंगे। ईदृशो ऐसा राजा, ईदृशो मीन्स ऐसा, राजा राजा मीन्स राजा, मह्यम ना रोचते ऐसा राजा मुझे अच्छा नहीं लगता। इत्याह बोला। ना में रोचते, ना मिस नहीं, में मिस मुझे, रोचते मिस अच्छा लगता है। भद्रम यानी इसका क्रुद्ध मुख। वह उल्लूकस्य भी सेचनम यानी उल्लूक का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता है। आक्रुद्धस्य, आक्रुद्धस्य यानी इस क्रोधहीन मुखमिस मुख को, पश्चिमिस देखो, इस क्रोधहीन मुख को देखो। कथम क्रुद्धो भविष्यत, क्रोध में कैसा होगा, यानी जब इसको क्रोध आएगा, क्रोध की अवस्था में इसका मुख कैसा होगा। सह एव मुक्त्वा, सह मिस वह, एव मुक्त्वा मिस ऐसा कहकर, वह मह्यम ना रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, मह्यम ना रोचते मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। इति विरुवन यानी ऐसा चिल्लाता हुआ, आकाशे मिस आकाश में, उत्पतत मिस उड़ गया, यानी यह मुझको अच्छा नहीं लगता है, यह मुझको अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लूको अपि, उल्लूक भी यानी उल्लू भी, उत्थाय उठकर, ऐन मन्व धावत यानी उठकर उस काव्य का क्या किया, पीछा किया। तत् आरभ्य यानी तब से ही, तो वे अन्योन वैरिडो यानी एक दूसरे के वैरी या शत्रु जातों में हो गए, यानी तब से ही वे एक दूसरे के शत्रु हो गए। शकुनिया यानी पक्षी, अपमिस भी, स्वर्णहंसम मिस, स्वर्णहंस को राजानम मिस राजा, कृत्वम मिस बनाकर, अगमन मिस चले गए, यानी पक्षी भी स्वर्णहंस को राजा बनाकर चले गए, स्वर्ण हंस को राजा बनाकर चले गए। धन्यवाद।